देखिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी ज़िंदगी हमेशा सच्चाई को छुपाने में ही लगा देते हैं। वो सच्चाई को छुपाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सच्चाई देर से ही सही उभरती ज़रूर है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बात बात में झूठ बोलेंगे, छुपाएंगे, किस लिए? अपने फ़ायदा के लिए। दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में उन्हें मज़ा आता है, दूसरों के साथ चालाकी खेलने में मज़ा आता है। वो आ रहे हैं कहीं से, उनसे पूछा जाए तो बताते हैं कहीं अंत से। उनसे बोला जाए तुम्हारे पास पैसे हैं, होते हैं तो बोल देते हैं नहीं है। या कुछ लोगों की सैलरी आई है, पूछो कि आई है, तो मना कर देते नहीं आई है। फलानी जगह कहीं काम कर रहे हैं, पूछते तुम्हारा पैसा मिल गया, लेकिन बोल देते नहीं मिला है। तो उनकी आदत होती है झूठ बोलना, छुपाना, होते कुछ दिखाते कुछ है। तो ऐसे लोगों की सच्चाई देर से ही सही ज़रूर आती है। और ये तो बिल्कुल सच है कि चोर आज नहीं तो कल पकड़ा ज़रूर जाता है। काम हमें ऐसा करना चाहिए जो पकड़ जाने के बाद भी कोई परेशानी ना आए। इसलिए महान लोगों ने कहा है कि हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। जिससे बाद में क्यों कहा है? क्योंकि जब गलत काम करते हैं ना, वो छुपा के करते हैं। अब वो सोचते हैं हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी है कि चोर एक ना एक दिन पकड़ा ज़रूर जाता है। कोई भी काम इंसान गलत छुपा के करे, उसकी सच्चाई ज़रूर सामने आती है, चाहे देर से आए। जब सच्चाई सामने आती है फिर उस पर कोई भरोसा नहीं करता है, और वो आदमी फिर हद से ज़्यादा और ज़्यादा गुस्से जाता है कि ये मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर रहा। अरे भाई, भरोसे लायक तूने उम्मीद ही नहीं छोड़ी है बिल्कुल भी। तो ऐसे ही जिन लोगों में झगड़ा होता है, उन लोगों को मैंने बहुत करीबी से देखा है। कुछों के परिवारों में हद से ज़्यादा झगड़ा होता है। किसी के पति पत्नी आपस में रोज़ झगड़ते हैं, हद से ज़्यादा लड़ते हैं। तो मैंने काफ़ी करीबी से उन लोगों को देखा है कि आखिर ऐसी वजह क्या है, क्यों ये लोग हद से ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं। किसी के परिवार में भाई भाई आपस में रोज़ झगड़ते हैं। माँ बेटी की नहीं बन रही है, बाप बेटे की आपस में नहीं बन रही है, हद से ज़्यादा झगड़ रहे हैं। तो मैंने देखा इसकी वजह क्या है। तो देखिए, पहली बात ये है कि जो इंसान सच्चा और ईमानदार बनकर रहता है उसका झगड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे मान लो कोई पति है, वो सच्चा है, ईमानदार है। अब उसकी पत्नी उससे पूछेगी कि तुम कहाँ से आए हो, और उसने सच बताया कि मैं वहाँ से आया हूँ। उसने बोला कि तुम्हारे पास पैसे हैं, उसने सच बोला कि हाँ मेरे पास पैसे हैं। वो हर बार सच बोलता है, अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छुपाता है, हमेशा सच बोलता है और ईमानदार बनकर रहता है। तो क्या है, उसकी पत्नी को इस पर भरोसा है, वो वैसी नहीं करेगी। वो बोलेगी आपके पास पैसे हैं, उसने बोल दिया नहीं है, तो चुप पड़ जाएगी, आए कोई सवाल ही नहीं करेगी। लेकिन जो लोग झूठे होते हैं, बात को छुपाते हैं और चालाकी में मस्त रहते हैं, ऐसे लोग हद से ज़्यादा ऐसे लोगों का झगड़ा होता है हर किसी से। इनके परिवार में भी अपनी पत्नी से इनका झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जब पत्नी बोलती है कि आपके पास पैसा है और वो बोलता है नहीं है, तो विश्वास ही नहीं होता है। क्योंकि वो झूठ बोल कर उसने अपनी पहचान खराब कर ली, छवि खराब कर ली। अब उसकी जेब में पैसा है, वो मना कर रहा है, और बाद में पता चल गया कि पैसा है, तो क्या होता है, विश्वास उठ जाता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है।
उसने बोला कहाँ से आए हो, आया कहीं अंत से, बता रहा है कहीं कि मैं अंत से आया हूँ, बाद में सच्चाई खुल जाती है तो क्या होता है, विश्वास उड़ जाता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार पति नशा करता है उस वजह से झगड़ा होता है, नशा ना करे तो झगड़ा नहीं होगा। बात नशे की नहीं है, बात कुछ और भी है। वो नशा भी कर रहा है, नशा के साथ साथ पत्नी को बेवकूफ़ बना रहा है, चालाकी दिखा रहा है उसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक पक्ष के साथ ऐसा ही होता है, कभी कभी पत्नियाँ इतनी चालाक होती हैं कि पति से झूठ बोलती है, छुपाती हैं, और पति का फिर विश्वास उड़ जाता है। फिर वो पत्नी और ज़्यादा गुस्से आती है कि इनको मुझ पे यकीन नहीं है। अरे तुझ पे यकीन करें कैसे, तूने यकीन लाख वो ही नहीं छोड़ा, विश्वास ही नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। अब पति गुस्सा रहा है कि ये मेरी बात पे यकीन ही नहीं करती है। अरे यकीन करेगी कैसे, तू पहले ही झूठ बोल चुका है, तू चीज़ों को छुपा चुका है। तुझसे पूछा जाता है कुछ, बताता कुछ और है, तो कौन विश्वास करेगा, कोई नहीं करेगा। तो कमी अपने अंदर होती है, झांक कर देखना चाहिए। फिर क्या होता है, जब पत्नी बोलती है कि तो ये तो झूठ बोलते हैं, तो उसको एक आदत बन जाती है कि ये तो झूठ ही बोलते हैं। फिर वो पति की बात ही नहीं मानती है, तो वो गुस्से आता है कि मेरी बात नहीं मानती, मुझ पर यकीन नहीं कर रही है। तब जाकर उनमें हद से ज़्यादा झगड़ा होता है। और जब पत्नी अपने अनुसार चलती है तो वो खुश रहती है, फिर वो अपने पति की बात नहीं मानती है, तो पूरे घर का माहौल, जो धोखेबाज इंसान होता है, जो चालाकी दिखाता है, वो इंसान ही अपने साथ साथ अच्छे इंसान का भी जीवन बर्बाद कर देता है। अब उससे उसकी पत्नी पूछ रही है, क्या तुम शराब पीकर आए हो? मना कर रहा है, नहीं पी कर आया हूँ, नहीं पी कर आया हूँ। और बाद में पता चल जाता है कि पी के आए हैं, तो क्या होता है, ये विश्वास खराब हो जाता है। जो इंसान एक बार झूठा साबित हो जाए तो उसको फिर उसी नज़र से लोग देखते हैं कि झूठा है। तो इस वजह से महान लोगों ने कहा है कि हमें सच्चा और ईमानदार बनकर रहना चाहिए, चाहे परेशानी कितनी भी आए। अब कोई सच्चा है, वो बोलेगा कि मैं बाहर से आया हूँ, सच बताया उसने, तो अगली बार उसकी पत्नी उससे बहस ही नहीं करेगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्यों? उसे पता है मेरे पति तो सच बोलते हैं, मुझसे कुछ छुपाते नहीं है, ईमानदार हैं। अगर गलत भी काम कर देंगे ना तो खुल के बता देंगे कि मैंने गलत ही काम किया है, और छुपाते नहीं है कुछ भी, सच बोलते हैं। तो ऐसा रिलेशन लंबे समय तक चलता है और ऐसे रिलेशन में झगड़ा नहीं होता है। लेकिन पति क्या कर रहा है, चालाकी खेल रहा है, आया कहीं ऐसे, बता कहीं ऐसा रहा है, पैसे हैं बोल रहा है पैसे नहीं मिले हैं, काम करके आया है वहाँ पैसे मिल गए, पत्नी से कह रहा है पैसे नहीं मिले हैं, और बाद में सच्चाई खुल जाती है कि पैसे मिले हैं। तो क्या होगा, ये झगड़े की जड़ है भाई। देखिए, संबंध जब भी लंबे समय तक टिक पाता है, जो रिश्ता है, पार्टनरशिप, ये तभी टिक पाती है जब दोनों सच्चा और ईमानदार बनकर रहें, एक दूसरे से छिपाएं नहीं। पत्नी अपने पति को जब भी भगवान समझती है जब वो भगवान जैसे काम करे, भगवान जैसी सच्चाई हो, भगवान जैसी ईमानदारी हो। तो सच्चा और ईमानदार बनना बहुत ज़रूरी है। अब लोग, तो मैंने कहने का मतलब ये है कि उनमें रोज़ झगड़ा होता था, उसकी लोग बार बोलते थे कि उसका पति है शराब पीता है, इस वजह से झगड़ा होता है। मैंने करीबी से देखा तो पता चला कि ये नशे की भी बात है और बात कुछ और भी होती है। उसके साथ साथ उसने अपनी छवि ही ऐसी बना ली, पहचान ही ऐसी बना ली को उस पर कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। बात बात में झूठ बोलना, छुपाना, तो इनसे ही फिर संबंध खराब होता है। तो ऐसे आदमी के साथ अच्छा इंसान रहने वाला वो शंकी टाइप का बन जाता है, वो जिद्दी बन जाता है,
और फिर वो शराबी सोचता है कि ये ज़िद्दी है, ऐसा है वैसा है, मेरी बात नहीं मानती। भाई तुमने अपनी काबिलियत ही नहीं छोड़ी बात मानने लायक, तुम हो ही नहीं उस हिसाब की जो तुम्हारी बात मानी जाए। तुम झूठ बोल रहे हो, बातों को छुपा रहे हो, गलत बोल रहे हो, पूछा जा रहा है तो चालाकी दिखा रहे हो। ऐसा करने से ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलता है। देखिए, गलत काम बड़े बड़े अच्छों से हो जाता है गलती से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छुपाना है, सच बोलो। देखिए, गलत काम करा लेकिन सच बोला तो क्या है, पत्नी के दिल में इज्जत रहती है। पत्नी ये सोचती है कि यार मेरे पति ने मुझसे झूठ नहीं बोला, गलत काम किया, वो उन्होंने सॉरी बोल दिया गलत काम करने के बाद, लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला, तो इसका मतलब मेरे पति ठीक है। हो सकता है उस टाइम वो झगड़ा कर ले, नाराज़ हो जाए, गुस्सा हो जाए, लेकिन बाद में उसे अपने पति पर विश्वास रहता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, ये दुनिया विश्वास पर ही टिकी हुई है। लेकिन लोग क्या है, झूठ बोलकर, बातों को छुपाकर विश्वास को एक कचड़ा बना देते हैं, विश्वास में गंदगाई मिला देते हैं, जिससे कोई फिर उन पर विश्वास नहीं करता। अब मान लो मैं कहीं हूँ, परेशानी में हूँ, रात का समय हो गया, मैं भटक रहा हूँ, अब कोई अनजान इंसान मिले, अच्छा है वो, और वो मुझे अपने घर पे ले जाए बुलाकर, भरोसा करके, वो मुझे अच्छा समझ रहा है मेरी बातों को सुनकर, अब वो मुझे अपने घर ले गया, मैं चला गया। अब उसके घर पे कोई सामान अच्छा रखा है या पैसे दिख गए, मेरे मन में लालच आ गया और मैंने सोचा चलो थोड़े बहुत पैसे इसके चुरा लेता हूँ, ना इसको पता चलेगा। मैंने चुरा ली और बाद में उसको बाद में सच्चाई खुल गई। मैं मना कर रहा हूँ मैं नहीं चुराए हैं। उसने पूछा क्या भाई आपने पैसे चुराए हैं? मैं मना कर रहा हूँ नहीं, और बाद में सच्चाई खुल गई मैं नहीं चुराए, तो क्या होगा? उस इंसान का हमेशा के लिए विश्वास उड़ जाएगा। वो समझ जाएगा ये इंसान ठीक नहीं है, चाहे मैं कितना भी अच्छा हूँ। विश्वास एक बार उड़ जाता है तो उड़ जाता है। अब बाद में फिर उसके घर कभी चांस पड़ा, सोने लग गया, अब चुरा कर कोई ले गया और, तो इल्ज़ाम मुझ पे लगेगा क्योंकि मैं एक बार चुरा चुका हूँ, मुझ पर भरोसा ही नहीं करेगा। और अगर मान लो मेरे मन में लालच आ गया और मैंने चुरा ही लिए, उसने पूछा क्या भाई आपने पैसे निकाले? मैंने बोल दिया हाँ भाई साहब मैंने निकाले हैं, पर सॉरी मैं आपको बता नहीं पाया, तो क्या होगा? वो इंसान गुस्सा बेशक हो जाएगा लेकिन वो इज्जत कम नहीं करेगा। वो सोचेगा चुराए बेशक थे लेकिन ये इंसान है ईमानदार, इसने सच बोला, इसने झूठ नहीं बोला, तो वो भूल जाएगा, दोबारा मौका दे देगा सोने का उसके घर पे। लेकिन एक बार चोरी कर ली, ऊपर से झूठ बोल रहा है कि मैंने नहीं चुराया है, और बाद में सच्चाई सामने आ गई तो वो धक्का मार के निकाल देगा और अगली बार को चोरी करेगा कोई और इल्ज़ाम हमारे ऊपर आएगा। तो यही नियम रिश्तों में लागू होता है पति पत्नी के बीच। अब पति पत्नी से वादे कर रहा है कि मैं जो है तुम्हें ये लेकर दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे रखूँगा, मैं जीवन में कभी भी नशा नहीं करूँगा, मैं हमेशा अच्छे रास्ते पे चलूँगा, शपथ ले रहा है, और बाद में वो कुछ नहीं कर रहा है, उल्टे रास्ते पे चल रहा है, तो गुस्सा आएगा। अब मान लीजिए कोई भी फौजी है, वो अपने देश के लिए कसम खा रहा है, शपथ ले रहा है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, और बाद में वो गलत करे और पकड़ा जाए और फिर वो सुधर जाए, तो कोई इस पर विश्वास करेगा? नहीं करेगा। जो एक बार विश्वासघात बन जाता है, विश्वासघात करता है, धोखा देता है, तो वो इंसान सोचता है मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने अपनी पहचान खराब इसी वजह से की है, झूठ बोल कर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे पति ही ऐसे होते हैं, कुछ पत्नियाँ ऐसी होती हैं चालाकी खेलती हैं, दोनों के ऊपर लागू होता है। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता कि मर्द ज़्यादा समझदार होता है और पत्नी नासमझ होती हैं सभी ही, नहीं। जितना इंटेलिजेंट मर्द है तो उतनी ही इंटेलिजेंट औरत भी होती है, लड़की भी होती है। तो मूर्ख तो कोई भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है,
कोई भी होता है इंटेलिजेंट, लेकिन कुछ लोगों ने ये अपनी मान्यता बना ली है कि औरत तो पैर की जूती होती है, औरत नासमझ होती है, औरत धोखा देने वाली होती है, औरत धोखेबाज होती है। उन्होंने ये अपने मन में ठान लिया है और वो वैसे ही फिर अपनी पत्नी को देखते हैं, उसी शख्स से झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं। तो ये सोच बहुत गलत होती है। जब किसी को नफ़रत भरी निगाह से देखोगे तो क्या वो पलटकर प्यार भरी निगाह से देखेगा? नहीं देखेगा। वो भी नफ़रत भरी निगाह से देखेगा। तो जैसा बांटोगे वैसा मिलेगा। तो हर इंसान झूठे इंसान से क्यों दूर भागता है? जो बातों को छुपाता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो ऐसे लोगों से दूर क्यों भागते हैं? हर कोई भागता है ऐसे इंसान से दूर, क्योंकि ये इंसान पता नहीं कब धोखा दे दे। लेकिन जब ऐसे इंसान से शादी हो जाए तो उनका जीना हराम हो जाता है। सारी ज़िंदगी वो झगड़ा करते रहते हैं, लड़ते हैं, बहस करते हैं। और दोनों समझ नहीं पाते हैं कि वजह क्या है दोनों के बीच में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे लोगों से गलत काम नहीं होते हैं या वो गलत काम नहीं करते हैं। गलती से गलत काम हो जाता है, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ वही बोलता है जो डरपोक होता है, कायर होता है, और जो अपने आप को चालाक समझता है, होशियारी दिखाता है, वो झूठ बोलता है। वो सोचता है मैं झूठ बोलूँगा तो मेरा छिप जाएगा झूठ, लेकिन पता नहीं है एक ना एक दिन खुलेगा ज़रूर। आज तक इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने छुपके से कोई काम किया हो, पकड़ा ना गया हो। किसी ने किसी से प्यार किया है, वो उसके प्यार के बारे में किसी को पता ना चला हो, ऐसा कोई नहीं है। जो सच्ची मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं, वो लोगों के सामने ज़रूर आती है, बात खुलती ज़रूर है। तो कोई भी अपने आप को इतना होशियार ना समझे कि मेरी सच्चाई किसी को पता नहीं चलेगी। सच्चाई कुछ समय के लिए छुप जाती है तो लोग बड़े खुश होते हैं, सोचते हैं मैंने उसे बेवकूफ़ बना दिया। चलो आज बेवकूफ़ बना दिया, कब तक बनाओगे बेवकूफ़? एक न एक दिन सच्चाई ज़रूर आएगी सामने, और जब सच्चाई आ गई, एक बार विश्वास उठ गया तो उठ ही जाता है। फिर दोबारा वो इंसान विश्वास नहीं करता है, चाहे कितने सच्चे ईमानदार बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। एक बार झूठ बोल दिया, पकड़ा गया, और एक बार जो बन गई पहचान तो बन ही जाती है। उस पहचान को मिटाने के लिए फिर बहुत टाइम लग जाता है। किसी इंसान ने चोरी कर ली और वो सारे महफिल में बदनाम हो गया कि ये चोर है, और बाद में वो सच्चा बन जाए, ईमानदार बन जाए, और फिर वो 20 साल बाद कोई और चोरी करे तो नाम उसी के ऊपर आता है कि इसने एक बार ये चोरी कर चुका है, इसी ने की होगी चोरी। अब पत्नी पूछ रही है क्या तुम शराब पीकर आए हो? लेकिन पीकर नहीं आया है, तो वो तो यही शक करे ये झूठ बोल रहे हैं। अब फ़ोन पे वो बोल रहा है कि फ़ोन पे बोल रही है कि तुम कहाँ पर हो, और बोल रहा है सच कि मैं यहाँ पर हूँ, तो पत्नी विश्वास ही नहीं करेगी। वो बोलेगी ना अरे झूठ बोल रहे हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। कोई होगा परेशानी में, बोल रहा है मैं परेशानी में हूँ, सच बोल रहा है, पत्नी को यकीन ही नहीं होगा। क्यों? काफ़ी पहले से झूठ बोल चुका है। जो एक बार झूठ बोल दे तो उसकी हर बात फिर झूठी लगती है। पहली बात तो गलत काम करो मत, गलती से गलत काम हो जाए तो उसे तुरंत सॉरी बोलो। छुपाना नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये है। पत्नी एक वो चीज़ है जो वो चाहती है कि मेरा पति मुझसे कभी झूठ ना बोले,
मुझसे कोई बात ना छुपाए। वो ये उम्मीद रखती है अपने पति से, और जब वो उसकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा तो क्या होगा? झगड़ा ही होगा। फिर जाकर पत्नियां लड़ती हैं, झगड़ती हैं, या सुसाइड कर लेती हैं, या उससे तलाक ले लेती हैं, डिवोर्स ले लेती हैं। यही हाल होता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।